नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। एक बात है, थोड़ा सा अभी आँख खोल के ध्यान देंगे। अभी तक आज दिन भर में मृत्युंजय मंत्र किनका किनका याद रह गया? हाथ उठाओ। मृत्युंजय मंत्र बाकी लोगों को नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक। मृत्युंजय मंत्र का बेसिक एम्स नाम सुने हो? कहाँ पर है और कहाँ है? यूट्यूब में सर्च करना है, DNA या NDA क्या एक ठो है, रिसर्च ऑन महामृत्युंजय मंत्र इन एम्स। एक बड़ा न्यूज चैनल का वीडियो है। करीब करीब कई पेशेंट जो सालों से बेड में कोमा स्टेज में पड़े थे। क्या स्टेज में? कोमा स्टेज में थे और डॉक्टर आशा छोड़ दिए थे। लोग पड़े हैं। अब जब भी कोई पेशेंट को डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता है तो क्या करते हैं? थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। ठीक है, पड़े हैं, डेली रूटीन कर दो, इंजेक्शन दे दो, मेडिसिन दे दो, ब्लड जो भी करना कर दो। भाई पंडित बैठो। तो फिर कुछ गुरुकुल के बच्चे उन डॉक्टर के साथ कांटेक्ट किए कि आप तो नहीं कर पा रहे हो, तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, एक रिसर्च। तो वो लोग फिर मिल के ये रिसर्च किया। शायद 40 किलोमीटर दूर किसी गुरुकुल में उनके नाम पे जो लोग, जैसे अभी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारे लोग पैसा भेजे हैं, तो उनका नाम और गोत्र लेके हमारे लिए कर देना बाबा बोले, तो कर रहे हैं उनके नाम पे भी। तो ठीक है, ऐसे ही आसो आसो आसो। ये हमारे यहाँ का सर्व पुरातन माई है। हाँ, इनको जरूर मिलना सब कोई। प्रणाम कर दो, थोड़ा सा हरिओम कर दो। बैठे बैठे बैठे। हाँ, ये आज से नहीं, मेरे साथ 25 साल से। हाँ, कुछ भी कार्यक्रम हो, नहीं बुलाओ फिर भी पहुँच जाते हैं, बीमार हो तो भी पहुँच जाते हैं। और जितना भी हवन पूजा पाठ होगा हाथ खोल के खर्चा करते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता है नहीं है, लेकिन जो होगा छुपा के रखते हैं अपना पतिदेव से, ला के डाल देते हैं। हाँ आचार्य जी करिए, ठीक है। तो ऐसे समझना कि शोधन का माई में से ये एक माई है। मतलब इस गुरुकुल का जितने माँ हैं उसमें से वो टॉप ग्रेड का पुराना माई है, ठीक है। तो मैं परिचय करा दिया। जो नया लोग आए हैं बैठो बैठो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटा छोटा विषय को लेके। हाँ मुझे पता है आप लोग करोगे। तो ऐसा हुआ कि ऐसे पेशेंट्स के नाम पे मृत्युंजय हवन कराया गया। कल उस वीडियो को और ज़्यादा देख लेना, मैं बहुत दिन पहले देखा था। 40-50 दिन ऐसे उनके नाम पे किया गया। और वो NDA या DNA क्या यूट्यूब है, देख लेना। DNA है, हाँ। तो वो लोग बोल रहे हैं कि 70% बीमारी जो कोमा में थे, आउट ऑफ ट्रीटमेंट थे, वो लोग खड़े हो गए और अपना घर चले गए। बोलो भोलेनाथ की जय। ये है मृत्युंजय मंत्र का महाचमत्कार। तो मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि आप लोग जब यहाँ पर आए हो और कुछ सीखो या ना सीखो, ये ज़रूर यहाँ से इस मंत्र को लेके जाओ, इस मंत्र को सीख के जाओ। आप लोग जो नहीं सीखे हो, हमारे ब्रिजेश जी हैं और बाकी लोग भी अच्छा कर लेते हैं। और अगर इनसे आपका नहीं तो आप YouTube से भी सीख सकते हो, बहुत राइट प्रोनाउंसिएशन है। इस महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया जाता है, प्रभु सदाशिव जब हिमालय के गुफा में बैठ के पार्वती माई को ये ज्ञान दे रहे थे, ये मंत्र दे रहे थे, तब एक सड़ा हुआ अंडा था और उस सुक पक्षी या कुछ पक्षी का था, उसमें वो मंत्र लग गया
माई तो सो गई थी, लेकिन मंत्र चार्ज हो गया, और ऐसा चार्ज हुआ कि वहाँ अंडा फूट के वो जो पक्षी है, कुछ भी शुभ पक्षी या कोई, उड़ के भागने लगा। शिव बाबा बोले अरे मेरा मंत्र डिस्क्लोज कर देगा, और छोड़ दिए त्रिशूल कि इसको खत्म करना चाहिए, अदरवाइज मेरा जो गुप्त विद्या है। लेकिन त्रिशूल क्या करे, क्योंकि ऑलरेडी ही इज इन मंत्रा, वो तो कान में सुन लिया, मंत्र दीक्षा हो गया, शिव जी का शिष्य बन गया है, तो मृत्युंजय कर रहा है, पीछे त्रिशूल जा रहा है। अब बाप भोलेनाथ का त्रिशूल कोई छोटा मोटा थोड़ी त्रिशूल है, भोलेनाथ का कितना बड़ा होगा, सोचो 8-10 टन का त्रिशूल होगा, या 50-60 टन का भी होगा, तो छोड़ दिए हैं त्रिशूल पीछे पीछे, पक्षी आगे आगे, वो कर रहा है द्रम बम जाम स्वम जाम जाम कर रहा है, पीछे से त्रिशूल आ रहा है, त्रिशूल बोले हम क्या करें भाई, वो तो मृत्युंजय कर रहा है। तो शिव बाबा भी फेल हो गए, त्रिशूल घूम घाम के आ गया, बोला क्या हुआ बे, बोला अरे वो तो मंत्र आप दिखा दिए हैं, वो हम कहाँ मारे उसे, और मारते हैं और जिंदा, और मारते हैं और जिंदा। दिस इज द पावर ऑफ मंत्र, जो खुद शिव बाबा भी फेल हो गए अपने मंत्र से। आई डोंट नो, मैं देखा नहीं, सुना हूं बस गुरुओं के मुख से। अब हो सकता है हमारे गुरु लोग भी हमें विनोद में बोलते होंगे ये बात, या किसी पुराण में होगा। द अनदर पार्ट, कभी ऋषिकेश जाओगे, स्वामी शिवानंद मठ है वहाँ, विगत 60, 70, 80 साल से स्वामी शिवानंद जी महाराज के द्वारा हरे कृष्ण वाला महामंत्र का जाप होता है अखंड, आज तक कभी बंद नहीं हुआ, आज भी चलता है। वो महामृत्युंजय पीठ है, कभी जाओगे देखना, बाबा स्वयं उसको स्वयं शुरू किए थे। जिस समय नेपाल का राजा कुछ थे, याद नहीं आ रहा है, इट इज 30 ईयर बैक कहानी है या 40 ईयर बैक कहानी है। उस समय मैं 1981 में 1981 का कहानी बता रहा हूँ। स्वामी जी महाराज का प्रिय शिष्य चिदानंद जी महाराज आए थे। बोले एक दिन स्वामी जी महामंत्र कर रहे थे, सडन महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे को बंद कर दिए, और तुरंत खड़ा होकर मृत्युंजय मंत्र चालू कर दिए। सारे सन्यासी एस्टोनिश हो गए, बोले ये क्या हो गया, ये कभी ये मंत्र खंडित नहीं हुआ। लेकिन बाकी शिष्य लोग कर रहा था हरे राम हरे कृष्ण, बट स्वामी जी तोड़ दिए। 9:05 था। सारे शिष्य, अब गुरु का लीला कौन समझे, गुरु का लीला तो कोई नहीं समझ सकता, गुरु तो गुरु है। इतने में करीब करीब 4-5 घंटा के बाद नेपाल का राजा आश्रम में आए। उस समय स्वामी शिवानंद का जो आश्रम था, करीब करीब उस समय के रेट में 60-70 हजार, मतलब आज की डेट में 60-80 लाख होगा, ऋण में चल रहा था, लॉस में। लोग आते थे, खाते थे, भागते थे, देते नहीं थे, काम क्या दे। और शायद उस समय इमरजेंसी या ऐसा कुछ पीरियड था जिसके लिए साधु संतों के पास पैसा नहीं जाता था। आजकल ना ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, 81 के उस समय कहाँ मोबाइल जो है ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, कोई दिया हिमालय का पर्वत। नेपाल का राजा आए और बोले कि महाराज के चरण में गिर गए, बोले प्रभु आज बड़ा चमत्कार हुआ। बोला क्या? बोला नेपाल से मैं इंडिया में आ रहा था आपके आश्रम में, वो स्वामी जी का शिष्य थे, और सडन मेरे साथ एक दुर्घटना घटा। देखिए मैं बोल रहा हूँ और अंदर चालू हो गया, अब चालू हो गया अंदर, ये नहीं बोलना चाहिए लेकिन जब हो रहा है तो बता दे रहा हूँ। बोले मुझे पता नहीं, लैंडस्लाइड हुआ हिमालय से, और बहुत बड़ा पर्वत और आइसबर्ग गिरा, और हमें नहीं पता कि हमारे पीछे सारे गाड़ी के लोग चपक गए, दब गए, मर गए, बड़े बड़े ट्रक दब गए। हमारा गाड़ी जब हमारा होश आया तो हम लैंडस्लाइड के बाहर थे। कौन बचाया हमें नहीं पता। तो बाकी शिष्य लोग पूछे कि उस समय क्या टाइम हुआ था? बोला 9:05 हुआ था। बोला स्वामी जी महाराज 40 साल का नियम तोड़ दिए और महामंत्र छोड़ के मृत्युंजय मंत्र करने लगे। तो नेपाल का राजा रोते रोते स्वामी जी के चरण में पड़ के लौट पड़े। बोले दिस इज योर पावर दैट वी सेव यू। और फिर स्वामी जी उस समय, नेपाल का राजा, चेक काट दिया और बोला कितना है? इतना ले लो। दिस इज द पावर ऑफ मृत्युंजय मंत्र। I was practice yoga and therapy, yoga therapy course at Bangalore in 92. यहाँ जाओ चलो हाँ।
92 में मैं योगा थेरेपी के ऊपर एंड एस्ट्रो योगा थेरेपी तीनों का मिक्सचर कॉम्बिनेशन में पढ़ रहा था। तो एस्ट्रो थेरेपी के लिए मैं बेंगलोर में न्यू अप्पा जप्पा अग्रहार बेंगलोर विवेकानंद केंद्र व्यास स्वामी नगेंद्र एंड प्रोफेसर स्वामी के पास प्रैक्टिस कर रहा था। तो वहाँ एक रिसर्च बुक जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मिलके बनाए, जिसमें साउंड रिजोनेंस टेक्निक, और एक किताब है स्मैट, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर एक्सेसिव टेंशन एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, इसके ऊपर मैं काम कर रहा था उसमें। ये 91 92 मतलब आज से कितना साल हो गया, 30-32 साल पुराना बात कर रहा हूँ। तो वहाँ एक डॉक्टर मिश्रा करके थे, उड़ीसा के थे, साइकोपैथी एंड साइको ट्रीटमेंट में। तो हम लोगों को वो गाइड कर रहे थे, हमारा ये थे। तो स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण जिंदगी में हर प्रकार का रोग, जैसे सोचो बीबी भाग गई तो दिमाग में बीबा का क्या चलता है, भाग गई, क्यों भाग गई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, पीट देंगे, एसिड डाल देंगे, बम लगा देंगे, नीचे से बम लगाएंगे, ऊपर से धुआं निकलेगा, नेगेटिव थॉट इज कमिंग। व्हेन यू थिंक एनी सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, वो तो भाग गई, वो तो अपना मजा कर रही है, लेकिन दिमाग में किसका है, यहाँ, और वहां से आप बच नहीं सकते। ऐसे ही पकड़ लो कोई बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस तो हो गया होगी, बोलना आसान है, लेकिन यहाँ क्या चलता है, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो पैसा को घुसाया, वो मेरे को लिया दिया नहीं, उसको मार देंगे, हाण देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, उसको ऐसा कर देंगे, उसको कोट कर देंगे, उसको तंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे, जानतन कर देंगे, गुणी गाड़ी कर देंगे। अब वो तो गया यार, तुम 3-5 साल से क्या कर रहे हो, नहीं वो शनि का 7.5 है, दिमाग में चल रहा है। When you think that same subject again and again with inside your mind, it make a sanskara, and you just not come out from that severe negative condition of your mental dilemma, mental phobia, mental complexes, and due to that only आप गिर जाते हो एक प्रकार का रोग में, that is called psychosomatic disorder। विश्व ब्रह्मांड में किसी के पास दवाई नहीं है इसे बचाने के लिए, देते हैं कुछ ड्रग्स, बट वो सारे टेम्पररी बेस है। आप बोलोगे 2 बटल मार लेंगे तो ठीक हो जाएगा, कितना देर तक ठीक होगा। और वहां हम लोग काम कर रहे थे इसी को, मृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को दोनों को पंच करते थे और स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिस्टम में उसको लगाते थे विद द योगा निद्रा फॉर्म। एंड उसके लिए सबसे बड़ा टेक्निक बिल्डअप किया गया साइक्लिक मेडिटेशन, 45 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक का है। एक बार कर लोगे ना तो स्वर्ग दिखाई दे देगा। जिंदगी माने क्या है, मजा माने क्या है, मस्ती माने क्या है, वहां पता चलता है। तो हालांकि ये हम लोगों का 2 दिन का शिविर है, तो इसमें वो तो नहीं हो सकता। मैं यहाँ इस बात का आपके सामने प्रतिपादित करना चाहता हूँ कि यहाँ आए हो, शिवरात्रि का अवसर है, शिवरात्रि का साधना शिविर है, इन मंत्रों को जीवन का आधार बनाओ, और यही आपके लिए द्रव्य प्राप्ति है, मंत्र प्राप्ति है। जीवन पे सब मिल सकता है, मंत्र नहीं मिलता आसानी से, आसानी से मंत्र नहीं मिलता। इट्स अ टूल ऑफ योर लाइफ टू सेट अप योर इनर साइकी एंड इनर सिस्टम। और यहाँ आए हो, आज एक रात का टाइम है, हालांकि 10 बजे ऑफिशियल टाइम समाप्त हो रहा है, ऑन ऑफिशियल टाइम 12 बजे तक है, और लेकिन 12 बजे से लेकर सुबह तक हर रात सोते हो यार, एक रात नहीं सोने से क्या जाता है बताओ। कुंभकर्ण का बाप लोग हो सारे, नहीं कुंभकर्ण का बाप नहीं हो आप, नहीं हो, क्यों, क्या हो गया? कुंभकर्ण का बाप हो। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था। आप लोग क्या करते हो? 365 दिन, 365 रात, तो 6 महीना दिन और 6 महीना सोते हो कि नहीं सोते हो? सोते हो, फिर आप कुंभकर्ण नहीं हो। और भगवान कृष्ण गीता में क्या लिखते हैं? साधक कैसा होना?
जब सब सोए रहते हैं तो ये जागते हैं। तो कोशिश करिए जागने के लिए। हालांकि मेरा गुरु का घर से ऑर्डर आया है, हर साल हर रात को मुझे स्पेशली शिवरात्रि और काली पूजा मेरा ड्यूटी रहता है। माफ़ी मांग के आया हूँ, लेकिन फिर भी जाके अटेंड करना होगा। 10 बजे ऑफिशियल शिवरात्रि दीप प्रज्वलन के उपरांत आप लोगों का टाइम रहेगा। इस मंत्र को एक रात का सिद्धि, साल भर का ऊर्जा और साल भर का समाधान है। और ये मंत्र ऐसा है कि हर जगह में प्रयोग कर सकते हो। शांतिकरण में भी प्रयोग कर सकते हो, आकर्षण में भी। किसी को बीवी भाग गई, लगा मंत्र और खींच लो। लबरा ब्रेकअप हो गया, लगा मंत्र और खींच लो। यहां बैठ के पैसा का कमी है और लगाया मंत्र और आ जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना गहराई से साधना करते हो। और याद रखना, यह शिवरात्रि स्पेशली मकर राशि वालों के लिए इतना प्रबलतम है कि शायद आने वाला 1000 साल तक मुझे नहीं दिखता है, आने वाला 1000 साल तक मुझे नहीं दिखता कि ऐसा एक परम मौका मिलेगा। क्योंकि कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन 55,000 साल तक समान और नहीं होते। भले 1 डिग्री आगे पीछे हो जाएगा, दिखेगा ऐसा है बोल के, कहीं एक नक्षत्र पद भी आगे पीछे हो जाएगा। तो आज रात को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करते रहेंगे पूरा रात, और उत्तराषाढ़ा और श्रवणा नक्षत्र को क्रॉस ओवर करेंगे, पास ऑन करेंगे। और धनिष्ठा यानी धन में निष्ठा वाला में इन करने वाले रहेंगे। तो इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि ये हर प्रकार का कार्य सिद्धि योग बन रहा है, हर प्रकार का सफलता का योग बन रहा है, हर प्रकार का बाधा विघ्न कष्ट दुख पीड़ा यातना इत्यादि से निवृत्त होने का बन रहा है। उठाओ माला, चलाओ भाला और करके देखो चमत्कार। फिर याद करना, आप लोग आए हो मुझे नहीं पता, फिर हम लोग आगे इतना दूर दूर से दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हालांकि यूट्यूब में जितना दिन तक यूट्यूब चलेगा आप लोगों के साथ रहूंगा। तो जिंदगी के आखिरी श्वास में याद करोगे कि आचार्य संजय कुछ दिया था। आचार्य संजय हमारे अंदर कुछ मंत्र फूंक दिया था, और जिस मंत्र को प्राप्त करके जा रहे हैं, और कुछ महान चमत्कार जिंदगी में देख लेना। मैं तो बहुत देखा हूं, बहुत देखा हूं। क्या बोलते हो, तुम्हारा बीवी भाग गई, खड़ा होके एक मंत्र फूकोगे बीवी आके पैर में, क्या बोलते हो, बीबा भाग गई, भाग गया। किस ग्रह में दम है यार मृत्युंजय मंत्र के सामने कि तुम्हारा ग्रह बाधा दे दे? पॉसिबल नहीं है। कोई ग्रह में उतना दम नहीं है जो शिव जी के मंत्र में है, जो मृत्युंजय के मंत्र में है। बस आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वासे मिलई हरि तर्के बहुदुरे। जो विश्वास करता है उसको सब मिल जाता है, जो तर्क करता रहता है उसको कुछ नहीं मिलता। और रात महारात्रि होता है, रात्रि महारात्रि, एक शिवरात्रि और दूसरा मैं मानता हूं माँ काल रात्रि, काली पूजा का रात। और मैं कभी सोया नहीं इन 2 रात में। और काली पूजा के रात्रि में अगर फायर करो ना मंत्र का, तो 1 मिनट के लिए ब्रह्मा भी बोलेगा रुक। तो काली पूजा का रात्रि और शिवरात्रि, ये जिंदगी का मंत्र ले लो कि इसे उपयोग करना है। इन बिंदुओं के साथ इस विचार को यहाँ समापन कर रहा हूँ। शायद ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है। यहाँ क्यों आए हो, कौन लाया है। मैं तो किसी को हल्दी गुआ और विजिटिंग का निमंत्रण कार्ड देकर नहीं बुलाया। योग बना और अपने आप आ गए, प्रभु भेजा और आ गए। मैं तो यहाँ निमित्त मात्र हूँ। इसलिए जब आए हो तो दायित्व संपन्न करो। यहाँ अभी संध्या से आगे मैं आपको फ्री छोड़ दूंगा। दिन में सिस्टम को अपडेट करने के लिए मैं आपको कोऑर्डिनेट किया, लेकिन आगे मैं कोऑर्डिनेट नहीं करूँगा। इट इज़ योर प्रोग्राम, यू कंडक्ट योरसेल्फ। किसको क्या करना है आप देखो। यहाँ से आगे मेरा कोई दायित्व नहीं बनता।
अब तक आपके अंदर मैं देख रहा हूँ ऊर्जाएं बढ़े हैं। प्रारंभिक समय में जब आए थे अपना फोटो देख लेना, और अभी क्या अंदर हो रहा है वो भी देख लेना, एक दूसरे को देख रहे हो। नेक्स्ट बात यह है कि इस शिवरात्रि के बाद कल सुबह स्नान होगा नदी में। यहाँ दीप प्रज्वलन और समापन और अग्नि शांतिकरण के बाद उपरांत सब कोई अपना अपना गमछा टॉवल लेके तेल वूल लेके नदी में जाओगे, 4 घंटा का स्नान करोगे। और बाकी जो यहाँ रुद्राभिषेक से निकला हुआ शिव जी का पादुका है, कोई घृणा नहीं करना, पी लेना। लेकिन इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि बहुत पियो, जितना पॉसिबल है आपको लगता है कि आपका कैपेसिटी है उतना पियो। इट इज कंप्लीट हाइजीनिक। हो सकता है मटका मेरा पुराना है, मेरा घड़ा पुराना दिख रहा हो, 20-25 साल का घड़ा है, गरीब खाना है। लूटता नहीं हूं इसलिए गरीब खाना है, लूट लेता तो अभी मार्बल मोज़ेक बना देता, इधर 8-10 मोहल्ला बना देता। उन पंडाओं में से नहीं हूं, नहीं तो अभी आप यहाँ कुछ और देखते, बड़े बड़े आश्रम देख लेते, गए 8-10 हीरोइन को बैठा देता उधर, इंग्लिश बोलने वाली, टॉप जींस पहना के। वो मुझे पसंद नहीं है, मैं सिंपल रहना चाहता हूँ। सिंपल था और मौका बहुत मिले हैं बड़ा होने के लिए और खर्चा देने वालों के लिए, तो मना कर दिया, भगवान देगा मेरे को, तुम सेठों का पैसा नहीं चाहिए। तो इसलिए प्योर शुद्ध इंडिजिनियस गाय का दुग्ध है, प्योर गिर गाय और राठी गाय का दूध है, मिलेगा नहीं ढूंढोगे तो। जो गुड़ है, मैं खुद, आप देख लेना मेरा यूट्यूब में, मैं छोड़ा हूं, गुड़ लाने गया था, मैं खुद गया, पर डे का 50,000 का नुकसान मेरा। एक दिन में अगर ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाऊं तो 50,000 मेरा नुकसान होता है। एक मैं होल डे छोड़ के मैं केवल आप लोग आ रहे हो इसके लिए गुड़ लेके आया। तो वो गुड़ का, अगर पंचामृत नहीं ले सकते हो, गुड़ का पानी पियो, फिर देखना कि क्या क्या पेट के अंदर से जितने सारे ग्रह का बाधाएं निकलते कैसे हैं गुड़ में। मंगल से लेके शनि तक सब निकल के भाग नहीं जाए ना तो मेरे को बोल देना। प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल गुड़, लिक्विड गुड़, बाय मतलब जाके आने में पर किलो मेरे को 300 रुपये का खर्चा पड़ रहा है, नो बेनिफिट में 300 रुपीज पर किलो। लेकिन आप सब यहाँ आ रहे हो, आपके लिए मुझे ऐसे जंगल जगह जाना पड़ा। जिन किसानों को हम लोग ट्रेंड किया यहाँ कृषि गुरुकुल में, ऐसा गुड़ है, तो आप जरूर मजा लो और बोलना कि पेट क्या है और कॉन्स्टिपेशन क्या है। तो कल सुबह का स्नान 2-3 घंटा नदी में करने के बाद उधर जाएंगे। रुद्राभिषेक के बाद स्नान करना एक बड़ा विधान है, और अमावस्या का भी विधान है। तो वो जो भी आपका जो एनर्जी डिस्ट्रक्शन होकर अपर लेयर को अन्नमय कोष में आता है, स्नान से निकलता है। और नदी में आप डरना नहीं है, हमारा पानी हाइजीनिक है, कुआं है, सब कोई पी रहे हैं। आरो मारो पीने वाले, आरो मारो पीने वालों को कोई भय करने का बात नहीं है। और हमारा नदी सुपर हाइजीनिक है, उसके नीचे पीछे तक कोई इंडस्ट्रियल वाटर नहीं है। आपका जमुना नदी नहीं है, ये देव नदी है। और मैं आपके सामने नदी के ओपन पानी पी के भी दिखा दूंगा, कोई भय का विषय नहीं है। आगे तक कोई, पूरा झारखंड का जंगल लगा हुआ है, आगे तक एक भी इंडस्ट्रियल केमिकल एक बूंद नहीं मिलेगा आपको, इसलिए वरीड होने का नहीं, आप नहा सकते हो बढ़िया से शांति से। ये रहेगा कल का विषय, और आज का रात का बता दिया। अभी अभिषेकम, नेक्स्ट अभिषेकम सुबह हम लोग का 5 का हो गया अभी, और 5 और 1 का करना है। रात्रि आप सब मिलके एक बार अभिषेकम और हवन में वो लोग जिनको बैठना है, रात भर लकड़ी है, रात भर 50-60 किलो का साकल्य है, मंत्र करते रहना, डालते रहना, मंत्र करते रहना, डालते रहना। आप ही के लिए आया है, लेके मैं बक्सा में नहीं भरूंगा, बचा के रखना, कोई कारण, कोई कंजूसी नहीं है। हाथ खोल के हवन करो, और मंत्र का जो सिद्धि है, वो जो साकल्य पकड़ोगे, मंत्र करोगे, सीधा छोड़ोगे, साकल्य पकड़ोगे, सीधा छोड़ोगे, साकल्य पकड़ो, सीधा छोड़ोगे, डायरेक्ट सिद्धि होता है मंत्र का। जितना जाप करोगे उसका 10वांश हवन कर दोगे। आप किसी पंडित को बुला के अपने एरिया में करते तो 20-25 हज़ार का खर्चा बैठता, और यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं बैठ रहा है। आज के डेट में ऐसा करना बहुत खर्चा का खेल है, जबकि यहाँ सामूहिक लेवल पे हो रहा है तो बहुत कम खर्चा में हो रहा है।
तो इसे हल्का ना लें, ठीक है। और कोई किसी का प्रश्न है, पूछ सकते। ओवर, नो क्वेश्चन आंसर, चलो।